हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को वेलकम करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर हो रहा है 3 और सेट हो रहा है 9। मैं इसके पहले का 8 सेट अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WP क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3। ठीक है, यदि आपको PDF चाहिए हिंदी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, EVS, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 4th और 3rd में भी बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग का जो सिलेबस एक दिया हुआ है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें भारत का विभाजन और शरणार्थी समस्या, ये 2 टॉपिक से रिलेटेड MCQ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का विभाजन से जुड़ा हुआ, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पहली बार कब की थी, तो 1940 में। पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो लाहौर में। लाहौर प्रस्ताव को आमतौर पे क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान प्रस्ताव। भारत विभाजन का प्रस्ताव किस योजना में रखा गया था, तो माउंटबेटन योजना। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो 1947 में। भारत का विभाजन किन 2 देशों में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान में। भारत विभाजन की तारीख क्या थी, तो 15 अगस्त 1947। उसके बाद है पाकिस्तान की स्थापना की तिथि क्या थी, तो 14 अगस्त 1947। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट इटली। भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने विभाजन की मांग रखी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारत विभाजन के दौरान सबसे अधिक सांप्रदायिक हिंसा कहाँ हुई थी, तो पंजाब में। विभाजन से पहले भारत में अंतरिम सरकार कब बनी थी, तो 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी, तो अक्टूबर 1946 में। विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार का भारत में कौन प्रतिनिधि था, तो माउंटबेटन। उसके बाद भारत विभाजन से पहले किस योजना में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने की कोशिश की गई थी, तो कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी, तो 1946 में। विभाजन के समय बंगाल और पंजाब का विभाजन किसने किया था, तो सर रेडक्लिफ ने। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की। विभाजन के दौरान भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारत विभाजन के दौरान किस आयोग ने सीमाओं का निर्धारण किया था, तो रेडक्लिफ आयोग ने। रेडक्लिफ आयोग को कब नियुक्त किया गया था, तो 1947 में। भारत विभाजन के समय बंगाल और पंजाब के कितने जिले विभाजित किए गए थे, तो 11 जिले। भारत विभाजन के कारण कौन सा राज्य 2 हिस्सों में बंट गया था, तो पंजाब। भारत विभाजन के समय किस रियासत ने स्वतंत्र रहना चाहा था, तो हैदराबाद। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में शामिल करने का आधार किसने तय किया था, तो जनसंख्या आधारित बहुमत। रेडक्लिफ रेखा की घोषणा कब की गई थी, तो 17 अगस्त 1947 को। भारत विभाजन से उत्पन्न शरणार्थी संकट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखा गया था, तो उत्तर पश्चिम भारत में। भारत विभाजन के दौरान कितने लोग विस्थापित हुए थे, तो लगभग 1 करोड़। विभाजन के समय लगभग कितने लोगों की जान गई थी, तो 10 लाख। माउंटबेटन योजना को और किस नाम से जाना जाता है, तो 3 जून योजना। पाकिस्तान को 2 भागों में क्यों विभाजित किया गया था, तो पूर्वी और पश्चिमी भाग भौगोलिक रूप से अलग थे। पूर्वी पाकिस्तान बाद में किस नाम से जाना गया, तो बांग्लादेश के नाम से। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो 1971 में। भारत विभाजन के समय संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या नहीं, तो नहीं लिया था। विभाजन के लिए कांग्रेस की सहमति किस कारण से मानी जाती है, तो देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा। भारत विभाजन की प्रक्रिया पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है,
तो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपिरियर। भारत विभाजन से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज कौन सा है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस संसद ने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 18 जून 1947 को। भारत विभाजन के समय किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेट्स। उसके बाद विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों का गवर्नर जनरल कौन था? तो अलग अलग व्यक्ति थे। भारत विभाजन से पहले किस योजना ने एकीकृत भारत का प्रस्ताव दिया था? तो कैबिनेट मिशन योजना ने। विभाजन के समय किस राज्य ने नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा जताई थी? तो जूनागढ़। भारत विभाजन से संबंधित घटनाओं पर आधारित ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? तो खुशवंत सिंह। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी पहली लड़ाई हुई थी? तो 1947-48 कश्मीर युद्ध। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में कितनी देश रियासतें थी? तो लगभग 565। विभाजन के समय किस भारतीय नेता ने खून की नदियां बहाने की बात कही थी? तो सुभाष चंद्र बोस। भारत विभाजन को गांधी जी ने किस रूप में देखा था? तो नैतिक पराजय। गांधी जी विभाजन के समय कहाँ अनशन पर बैठे थे? तो दिल्ली में। महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। विभाजन के बाद भारत में मुस्लिमों की स्थिति कैसी थी? तो नागरिक अधिकारों की रक्षा संविधान ने की थी। विभाजन के कारण कौन से दो प्रमुख मुद्दे पैदा हुए थे? तो शरणार्थी संकट व सांप्रदायिक हिंसा। विभाजन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान का राजधानी शहर कौन सा घोषित किया गया था? तो कराची। विभाजन के समय कौन सी संस्था दोनों देशों में साझा रही? तो सेना। भारत विभाजन के समय बंटवारे की संपत्ति को लेकर कौन सा विवाद हुआ था? तो पाकिस्तान को निधि हस्तांतरण। पाकिस्तान को कितनी राशि देने पर विवाद हुआ था? तो 55 करोड़ रुपए। इस राशि को रोकने का आदेश किसने दिया था? तो सरदार पटेल ने। गांधी जी के अनशन के बाद यह राशि पाकिस्तान को दी गई थी या नहीं? तो हाँ। विभाजन के बाद भारत की राजधानी कहाँ बनी? तो नई दिल्ली। विभाजन के समय कौन सा अखबार भारत की घटनाओं का प्रमुख स्रोत था? तो द हिंदू। विभाजन के समय रेड क्लिफ रेखा से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो पंजाब और बंगाल। विभाजन के दौरान कितने रेड क्लिफ रेखा पर हस्ताक्षर किए गए थे? किसने किए थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत विभाजन से संबंधित प्रसिद्ध फिल्म गांधी किसने बनाई थी? तो रिचर्ड एटनबरो। गांधी जी की अंतिम यात्रा पुस्तक किसने लिखी थी? तो फोटोग्राफर होमी बैरावाला के दस्तावेजों से प्रेरित होकर। विभाजन से संबंधित सांप्रदायिक हिंसा के सबसे बड़े गढ़ कौन से रहे हैं? तो नोआखली, पंजाब, बंगाल। विभाजन के समय भारत में किस नेता को लौह पुरुष कहा गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विभाजन के समय सरदार पटेल को किस कार्य के लिए जाना गया? तो रियासतों का एकीकरण। भारत की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी जो विभाजन के समय भारत की स्थिति पर आधारित थी? तो नेहरू। विभाजन पर आधारित भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा था? तो तमस उपन्यास का टीवी रूपांतरण किसने किया था? तो गोविंद निहलानी ने। उसके बाद भारत विभाजन के समय किसने मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा कहकर भारत में रहना चुना था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। विभाजन से पहले भारत में कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? तो मुस्लिम लीग। हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो महात्मा गांधी। विभाजन के समय महात्मा गांधी ने किस नारे को लोकप्रिय किया था? तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा। विभाजन के समय भारत में अस्थायी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी पार्टी मुस्लिमों के
समर्थन में प्रमुख बनी थी? तो मुस्लिम लीग। विभाजन के समय किसने भारतीय संविधान सभा में भाषण देकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने। विभाजन के समय भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या विस्थापन किस राज्य से हुई थी? तो पंजाब से। विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे बड़ी संख्या किस प्रांत में थी? तो सिंध में। विभाजन से संबंधित अंशुमाली कहानी किस लेखक ने लिखी थी? तो अमृता प्रीतम ने। विभाजन के समय भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास की जिम्मेवारी किस पर थी? तो भारत सरकार पे। विभाजन से प्रेरित प्रसिद्ध पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाह नू किसने लिखी है? तो अमृता प्रीतम ने। विभाजन के समय कौन सा राज्य सबसे देर से भारत में शामिल हुआ था? तो हैदराबाद। विभाजन से जुड़े द रेल नामक चित्र के रचयिता कौन थे? तो सत्यजीत रॉय। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान को कितने जिले मिले थे? तो 80 जिले। विभाजन से उत्पन्न सीमा विवाद का प्रमुख कारण है? तो कश्मीर विवाद। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान की संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो डोमिनल ऑफ पाकिस्तान। विभाजन से उत्पन्न सबसे गंभीर समस्या क्या मानी गई है? तो सांप्रदायिकता और विस्थापन। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1947 में। भारत विभाजन के दौरान सीमा बल की भूमिका क्या थी? तो शांति व्यवस्था बनाए रखना। विभाजन के दौरान बंगाल के किस हिस्से को भारत में शामिल किया गया था? तो पश्चिमी बंगाल को। विभाजन से पहले पंजाब की राजधानी क्या थी? तो लाहौर। विभाजन के बाद भारत में पंजाब की नई राजधानी क्या बनी? तो चंडीगढ़। विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत की कौन सी नीति बनी? तो धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की नीति। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन वालों को वीडियो स्क्रॉल करके दिखा देता हूं, आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए अब दूसरा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, शरणार्थी समस्या से रिलेटेड। शरणार्थी समस्या किसे कहते हैं? तो जो युद्ध दमन या अच्छा ठीक है, वीडियो स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूं, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जा रहा है, अपलोड करने में काफ़ी समस्या हो रही है। ठीक है, आपको पीडीएफ लगेगा तो ज़रूर बता दीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर दे दिया जाएगा। इंग्लिश वर्जन चालू हो गया।
चलिए यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।